नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पर भारी आस्था। सावन की आखिरी सोमवारी पर रजरप्पा मंदिर में उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़। सावन की अंतिम सोमवारी पर झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा मंदिर से सिद्धेश्वर धाम तक कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजरप्पा मंदिर पहुंचे, जहां दामोदर भैरवी संगम स्थल से जल उठाकर रजरप्पा स्थित 20 फीट के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया। श्रद्धालु जल लेकर क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों के लिए रवाना हुए। इस दौरान कांवड़ियों का जत्था रजरप्पा से नाचते झूमते व गाते हुए जो शिवालय मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक किया। जानकारी के अनुसार रात्रि 2 बजे के बाद से ही रामगढ़, चित्रपुर, बड़का गांव, कोठार, छत्तर, गोला, माइल, मरंग, मरछा सहित दर्जनों गांव से लगभग 35 से 40 हजार से अधिक भक्त रजरप्पा मंदिर पहुंचे थे। इसके बाद वहां से लगभग 30 किलोमीटर पैदल यात्रा कर शिवालय मंदिरों में जलाभिषेक किया गया। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष सावन के अंतिम सोमवारी पर रजरप्पा से भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें 1 लाख से अधिक कांवड़िया शामिल होते हैं। लेकिन कोरोना के कारण वर्ष 2020 में कांवड़ यात्रा का आयोजन नहीं किया गया था। इसके बावजूद इस वर्ष श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। जानकारी के अनुसार इस वर्ष किसी भी संस्था द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन नहीं किया गया था। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्र से एक कर जो है लोग पहुंचते गए और भक्तों का जो है कारवां बनता गया। बताते चले कि कोरोना संक्रमण को लेकर रजरप्पा मंदिर बंद है। इसके बावजूद हजारों शिव भक्त रजरप्पा मंदिर पहुंच गए और भक्तों ने भैरवी नदी से जल उठाकर मंदिर के जो है बाहर से ही पूजा अर्चना कर कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी पुण्यतिथि पर झारखंड में याद किए जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर झारखंड में उन्हें जगह जगह याद किया जा रहा है। राज्यपाल रमेश बैस ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राज्यपाल ने कहा कि अटल जी ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा व मानव कल्याण में समर्पित कर दिया है। राजनीतिक व सामाजिक जगत में कार्य करने वालों के लिए एक आदर्श की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक पटल पर सबके हृदय में स्थान प्राप्त करने वाले ऐसे जो है जनप्रिय व्यक्तित्व के आदर्श व विचार सबके लिए प्रेरणा है। दशकों तक अपने नेतृत्व से देश को मार्गदर्शन देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से झारखंड की कई यादें जुड़ी है। वह जो है 1967 में पहली बार दुमका आए थे। इसके बाद वह कई बार दुमका आए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज में गंगा नदी का रौद्र रूप। घरों में घुसा पानी, पलायन कर रहे लोग। साहिबगंज के राजमहल में गंगा नदी लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है। घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ के चलते लोग लगातार नाव से पलायन कर रहे हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से हालत खराब है। नदी से सटे हुए निचले इलाकों में गंगा का पानी घुस गया है। रिहायशी इलाकों में घरों के अंदर पानी घुसने से लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। जिले के वरिष्ठ अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। बाढ़ बचाव और राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। राहत कर्मी छोटे छोटे टीन के डेंगी पर सवार होकर बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं। दियार में ऊंचे स्थानों पर पूरे क्षेत्र की मैपिंग कराई गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को ऊंचे स्थान पर भेजा जा रहा है। सरकार के राहत कैंपों में लोगों के लिए मुफ्त में खाने पीने के और रहने के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि लोगों के जान माल की पूरी जो है सुरक्षा की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर की आहट। अगस्त में पहली बार एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 100 से पार। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। चिकित्सक इसे तीसरी लहर की आहट मान रहे हैं। हालांकि एम्स के निर्देशक रणदीप गुलेरिया ने दावा किया है कि अभी तक दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में रांची जिले में कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही बीमारी के एक्टिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा अब शतक पार 102 पर पहुंच गया है। वही अगस्त माह में यह रिकॉर्ड है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो हाथियों का उत्पात। हजारीबाग में कई घरों को तोड़ा, जान बचाकर भागे लोग। झारखंड के हजारीबाग जिले के अलग अलग प्रखंडों में लगातार हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान हैं। रविवार की देर रात हाथियों ने इचाक प्रखंड के पुनाई पंचायत में दस्तक दी। यहाँ लोहांडी गांव में गंगो महतो के घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। गंगो महतो को जान बचाने के लिए दूसरे के घर में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद पास में ही स्थित सुनीता देवी के घर और बाउंड्री को नुकसान पहुंचाया है। खेत में लगी मक्के की फसल को भी बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हाथियों के डर से रात भर ग्रामीण जो है सहमे रहे। सोमवार की सुबह वन विभाग की टीम पहुंची। ग्रामीणों ने वन विभाग से नुकसान की भरपाई की मांग की है। करीब 25 हाथियों का झुंड लगातार इस क्षेत्र में जमा हुआ है। आए दिन यहाँ जो है आसपास के किसी जो है गाँव में प्रवेश कर जाते हैं। इससे लोग के घर व फसल को जो है भारी नुकसान पहुंच रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेढक मेढकी की अनोखी शादी। गाँव वाले बने बाराती। 55 साल से जारी है परंपरा। झारखंड के गढ़वा जिले में मेढक मेढकी की अनोखी शादी
शादी कराई गई। इस शादी में गांव वाले बाराती बने, शादी धूमधाम से संपन्न कराई गई। दरअसल साल 1966 के अकाल को आज तक गांव वाले नहीं भूला पाए हैं, फिर से वह अकाल दोहराए नहीं, इसलिए गांव वाले जो है तब से हर साल जो है मेढक मेढकी की शादी कराते हैं। गढ़वा के मेराल प्रखंड के बाना गांव में एक बार फिर से अनोखी शादी कराई गई है। गांव में बने दुर्गा मंडप को सजाया गया, महिला पुरुष और बच्चे सभी बाराती बने। मेढक दूल्हे और मेढकी दुल्हन की अनोखी शादी पूरे विधि विधान से संपन्न कराई गई। दरअसल इस गांव के लोग हर वर्ष मेढक मेढकी की शादी कराते हैं। गांव के जमींदार महेश्वर नाथ साल 1966 में इसकी शुरुआत की थी, तब से ये आज तक जारी है। साल 1966 में जो है इलाके में अकाल पड़ा था, अकाल फिर से ना पड़े लिहाजा टोटके के रूप में तब से हर साल यह परंपरा चली आ रही है। ग्रामीण कहते हैं कि इलाके में दोबारा अकाल ना पड़े, इसलिए इस तरह का आयोजन ग्रामीण धूमधाम से करते हैं। नाच गाना सब होता है। मुखिया विजय सिंह ने बताया कि हमारे पूर्वज ने इसकी शुरुआत की थी, तब से यह परंपरा चली आ रही है। इससे गांव पर किसी प्रकार की मुसीबत नहीं आती है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो 5 दिन बाद रक्षाबंधन, रांची के बाजार में 20 रुपए से 44,000 रुपए तक की है राखी उपलब्ध। आज सावन का आखिरी सोमवार है। आज से ठीक 6 दिन के बाद 22 अगस्त को राखी का त्यौहार है। भाई बहन के पवित्र प्रेम के इस त्यौहार को लेकर राजधानी रांची सहित हर जिले के शहर से लेकर गांव तक के बाजार सज गए हैं। इस वर्ष बाजार में 20 रुपए से लेकर 44,000 रुपए तक की राखी रांची के बाजार में उपलब्ध है। बाजार में सबसे सस्ता रेशम की पारंपरिक राखी है, जबकि डिजाइन के साथ राखी की कीमत भी अलग अलग है। वही रांची में सोने और चांदी की राखी भी उपलब्ध है। सोने की मिडिल रेंज की राखी 44,000 तक की है, वही चांदी की राखी 3,000 से लेकर 6,000 तक में उपलब्ध है। बच्चों के लिए कार्टून राखी भी उपलब्ध है। बाजार में बच्चों को लुभाने वाली कार्टून राखी की आकर्षक रेंज मौजूद है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।